20 मई 2024 कान फिल्म फेस्टिवल को एक हफ्ता बीत चुका है। इस सोमवार लोग नई फिल्म देखने के लिए जमा होते हैं। अब तक किसी ने भी उस फिल्म की कोई झलक नहीं देखी, बस इंटरनेट पर चंद फोटोज रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम था द अप्रेंटिस। किसी जमाने में इसी नाम से डोनाल्ड ट्रंप का रियलिटी शो भी आया करता था, लेकिन इस फिल्म का उस शो से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इस बात के कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पर आधारित थी। रेड कारपेट की चकाचौंध के बाद लोगों ने अपनी कुर्सियों पर बैठना शुरू किया। अंधेरे हॉल में पर्दे पर रोशनी फूटी। फिल्म में चंद मिनट बिताने के बाद एक सीन आता है। हॉल में मौजूद एक भी शख्स उसके लिए तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी इवाना ट्रंप के रिश्ते का दम टूटने को था। ऐसे में इवाना एक सुझाव देती हैं कि उन्हें अपनी सेक्स लाइफ में नई जान फूंकने की जरूरत है। ट्रंप चला जाता है, कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता, तुम्हारे नकली ब्रेस्ट से नफरत है मुझे। इससे कुछ सीन पहले ट्रंप ने ही अपनी बीवी को ब्रेस्ट एनलार्ज करवाने के लिए कहा था। इतना कहकर ट्रंप इवाना को जमीन पर धक्का दे देता है। वहशी राक्षस बनकर इवाना पर झपट पड़ता है। आगे जो हुआ उसे वास्तविकता में इवाना ने रेप करार दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया था। द अप्रेंटिस के इस सीन ने भीड़ को असहज कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। आखिरकार वो लोग तो जवान डोनाल्ड ट्रंप की कहानी देखने आए थे। वो ट्रंप जिसने साल 1973 में अश्वेत लोगों को किराए पर घर देने से मना कर दिया। उसे कोर्ट में घसीटा गया, बदले में उसने $100 मिलियन का केस कर दिया। वो ट्रंप जिसने वकील रॉय कोन में अपना गुरु ढूंढा, वही रॉय जिसने ट्रंप को गुरु मंत्र दिया, सब कुछ खारिज करो, कुछ भी मत मानो और सिर्फ हमला 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 करो। द अप्रेंटिस उस ट्रंप की कहानी है जो अपने वजन को लेकर इनसिक्योर था, जो अपने पिता के हाथों बचपन से बुली होता आया, जिसने अपना काम निकलवाने के लिए अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाया। ये उसी ट्रंप के ताकत पाने और वहां बने रहने की कहानी है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बकी यानी सेबेस्टियन स्टैन ने फिल्म में ट्रंप का रोल किया है। सक्सेशन वाले जेरेमी स्ट्रॉन्ग रॉय बने हैं और ट्रंप की पूर्व पत्नी इवाना का रोल मारिया बाकालोवा ने किया है। रिव्यूज में कुछ जगह इस फिल्म की तारीफ हुई तो किसी ने इसे औसत बताया, लेकिन कान प्रीमियर के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। द अप्रेंटिस को 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तालियों के बाद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बासी ने अपनी बात रखी। उस मंच से दुनिया का ध्यान यूक्रेन सूडान की तरफ खींचा। कहा कि इससे भी खराब समय आने वाला है। अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, फांसीवाद से डील करने का कोई सुंदर प्रतीकात्मक तरीका नहीं, अब रेलेवेंट फिल्में बनाने का समय है। अब फिर से पॉलिटिकल फिल्में बनाने का समय आया है। कुछ घंटे बाद दुनिया भर के पब्लिकेशंस में द अप्रेंटिस के रिव्यू छप गए। रोलिंग स्टोन ने इसे डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ब्रूटल बायोपिक कहा। वहीं इंडी वायर ने लिखा कि सेबेस्टियन स्टैन की परफॉर्मेंस भी इस फिल्म को नहीं बचा सकी। डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके कैंपेन तक भी फिल्म की खबर पहुंच चुकी थी। चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में ट्रंप की टीम को चिंता है कि इस फिल्म से उनकी छवि को भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप से सीखकर उन्होंने इसे खारिज कर दिया, इसे कूड़ा बताया। उनका कहना था, ये कचरा सिर्फ कल्पना मात्र का काम है जो ऐसे झूठ को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है जिसका पहले ही पर्दाफाश किया जा चुका है। ये फिल्म सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश करती है और इसे किसी भी हालत में रिलीज नहीं होना चाहिए। एक बंद होने वाले स्टोर की खस्ता डीवीडी सेक्शन में भी इस फिल्म के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। इसे कूड़े में जला देना चाहिए। बताया गया कि इसी बैकलैश की वजह से मेकर्स ने अब तक ये फिल्म किसी को नहीं दिखाई थी। उनका ट्रेलर तक रिलीज नहीं हुआ था। हालांकि कान प्रीमियर से कुछ महीने पहले एक आदमी ने फिल्म देखी थी। उस आदमी ने इस उम्मीद से फिल्म देखी कि यहाँ ट्रंप का महिमा मंडन किया जाएगा, मगर ऐसा ना होता देख वो गुस्से में अपने बाल खींचने लगा। डैन स्नाइडर ट्रंप के करीबी हैं और उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में पैसा भी लगाया था। साल 2016 में उन्होंने $1.1 मिलियन डोनेट किए। उसके बाद 2020 के चुनाव में उन्होंने $1 लाख दिए। डैन की कंपनी काइनेमैटिक्स ने द अप्रेंटिस पर भी पैसा लगाया था। अब वो फिल्म के काफी हिस्से कटवाना चाहते हैं। धमकी दे रहे हैं कि बदलाव नहीं किए तो केस कर देंगे। द अप्रेंटिस को सिर्फ डैन स्नाइडर से ही लीगल केस की धमकी नहीं मिल रही है, ट्रंप का कैंपेन भी फिल्म का गला घोंटने में लगा है। दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बासी को उम्मीद है कि ट्रंप को इस फिल्म से कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो खुद ट्रंप के साथ फिल्म देखना चाहेंगे। कान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी फिल्म है जो उन्हें नापसंद होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये उन्हें अच्छी लगेगी, लेकिन वो इसे देखकर हैरान होंगे। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, फिल्म की स्क्रीनिंग रखूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करें। अली अब्बासी एक डैनिश इरानियन फिल्म मेकर हैं। अपने लिबरल दोस्तों की राय से इतर वो ट्रंप को एक कॉम्प्लेक्स या जटिल इंसान मानते हैं।
उनके दोस्तों का कहना है कि ट्रंप एक मूर्ख इंसान है। अब्बासी को ऐसा नहीं लगता। उनका मानना है कि ट्रंप को बेवकूफ या बनावटी समझना आपकी भूल है। अगर वो बराक ओबामा की तरह सफाई से नहीं बोल पाते तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मूर्ख हैं। ट्रंप को पता है कि जनता क्या चाहती है और वो बस वही कर रहे हैं। बाकी अब्बासी से पूछा गया कि ट्रंप की लीगल केस के सामने वो क्या करेंगे, तो इसका जवाब साफ था कि ट्रंप ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किया है, मगर उनमें से वो कितने केस जीत पाए। द अप्रेंटिस को अभी तक किसी अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं खरीदा है। बाकी मेकर्स का प्लान है कि नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। एक फिल्म से ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन पर कितना असर पड़ता है ये देखने लायक होगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लंडन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।